भगवान की कृपा से अब जरा ठीक हो गए सब। आप लोगों की भी गुस्सा हो रही, मैं ये खाना दे रहा, अब खिलाना पड़ता है मैं भाई। गुस्सा हो रही, खाना पड़ेगा। मैं कह कैसे खाऊं। तो जब आपको पता चला कि पापा एडमिट हो गए तब कैसा लगा आपको? शुरू में ऐसे वो है कि मैं क्यों नहीं हुई इतनी बीमार, और मेरा बेटा क्यों हुआ। फिर वहाँ से उसने पूछा मम्मी तो कैसा है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वो कुछ नहीं दिख रहा ना, उसमें कुछ नहीं है इस टाइम, बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ बोलना है, पर दिख भी नहीं रहा ना ठीक से। तो ये बात आपका मैडम अभी इंटरव्यू होने वाला है, तो ये माइक लगा लीजिए यहाँ पे। आप सभी थे म्यार यूट्यूब चैनल सुयश सवाल में नमस्कार। नमस्कार। तो तुम आज सब यार नमस्कार। तुम सबका म्यार नमस्कार। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं Q&A ब्लॉग बनाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ। पर उससे पहले मैं चाहता था कि मैं दादी का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं कि दादी ने कैसे इस एज में 83 ईयर्स की एज में कोरोना को हराया। तो अभी शुरू करते हैं। दादी से थोड़े मैं सवाल पूछने जा रहा हूं कि दादी को कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे जब कोरोना हो रखा था, और जैसे आसपास चीज़ें चल रही थी, हम सब भी बीमार थे घर के अंदर। और मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो मैं कैसा फील कर रहा था, और मैंने अपने घर वालों की कैसी देखभाल करी थी। तो अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल रखा है लिंक, तो उसमें माई कोविड एक्सपीरियंस करके लिखा होगा, तो आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गया था, पर मेरे मम्मी पापा दादी थोड़ा लेट रिकवर किए थे। तो मैं ही सबका थोड़ा बहुत जितना ध्यान रख सकता था रख रहा था। तो उसमें मैंने पूरी जर्नी बताई अपनी, लगभग 18-19 दिन की। बहुत हालत ख़राब रखी थी। बट चलो अभी स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग दादी के नाम। तो जो हमें लगता है कि कोरोना कहाँ से आया हमारी फैमिली के अंदर, 12 अप्रैल को मैं और पापा गए थे कुंभ के मेले में। दादी और मम्मी नहीं आए थे, सिर्फ मैं और पापा गए थे। उसके बाद हमें 13 को भी कुछ नहीं हुआ। 14 को फिर मैं, मम्मी, पापा, दादी, हम चारों के चारों जौलपा देवी गए, जैसा दादी ने कहा। तो तभी भी हम ठीक थे। फिर 15 से थोड़ी तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले सिम्टम थोड़े थोड़े मम्मी को आए थे। मम्मी को हल्का हल्का बुखार आने लग गया था और हल्की सी वीकनेस आने लग गई थी। तो 14 को जौलपा से वापस आने के बाद 14 पूरी ठीक रही दादी, 15 भी पूरी ठीक रही। तो 16 को दादी को थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई थी। तो दादी बताएगी अब 16 को क्या क्या हुआ था। 16 को मैं सुबह 7 बजे घूमने गई। हाँ। पार्क। मैंने 10 चक्कर लगाए। अरे हाँ 10 चक्कर लगाए। तो तब तक मेरी सहेली आ गई, वो नहीं लगाती थी, हम बैठ गए। फिर मैंने कहा मेरा बेटा नहा गया होगा, मैंने फिर नहाना है। 5-7 कदम आई तो मुझे ऐसे हुआ कि मुझे चक्कर आ रहा, पर वो चक्कर नहीं हुआ, उससे धक्का लगा। नहीं, धक्का ऐसा नहीं कि किसी ने धक्का दिया था, वो नहीं धक्का लगा, मतलब धक्का लगना तो मतलब ऐसा हुआ ना कि किसी ने धक्का मारा? नहीं मारा अलग है, लग गया। अच्छा। तो वहाँ पर एक स्कूटी थी। मैंने जब धक्का से लग रहा था तो मैंने स्कूटी में दोनों हाथ लगा दिए, मतलब अपना सहारा ले लिया। मैंने सहारा नहीं ले सका तो मेरे दोनों पैर स्कूटी के नीचे घुस गए। मैं नीचे लेट गई। तो वो जो सहेली थी वो उठा रही थी, वो उठा ही नहीं सकी मुझे। अब जिनके घर के बाहर ऐसे हुआ, मैंने कहा उस लड़के को ला। फिर वो बेटा आया, उसने मुझे खींचा, गोद ऐसे गोदी पकड़ के। फिर मैं खड़ा करा तो आई मैं चल के, पर उन्होंने सहारा दिया घर तक। फिर घर तक छोड़ गया, जाओ अब अंदर। अंदर मैं चली गई। फिर दादी आ गई थी? फिर दादी लेट गई। हाँ। होश में थी मैं, ऐसे नहीं थी, पर मेरे अपने बदन पे सहारा नहीं था उठने का, बढ़ने का। हमने उस दिन ऐसे नहीं सोचा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब हम बहुत परेशान नहीं हुए, क्योंकि और भी 3-4 बार पहले भी हुआ है ऐसा। वो तो चक्कर आया और मैंने समझा चक्कर ही है, पर चक्कर ही रहा होगा। ऐसा पहले भी हुआ था, तो हमें लगा कि वही चीज़ होगी, शायद शुगर लेवल ऊपर नीचे हो गया होगा तो हो जाएगा ठीक। पर जब दादी रेस्ट कर रही थी तो दादी, और टाइम क्या होता था जब दादी रेस्ट करती थी तो ठीक हो जाती थी, फिर खाना वाना खाती थी ठीक हो जाती थी, शाम को फिर चले जाती थी घूमने के लिए। पर 16 तारीख को क्या हुआ, जब सुबह गिरने के बाद दादी फिर रेस्ट कर रही थी तो दादी फिर उठी नहीं। दादी ने बोला मेरा मन ही नहीं कर रहा मेरे, और दादी के पैर पे भी लग गई थी थोड़ी सी ना। हाँ। छोटी उंगली होती है पैर की, उस पर भी लग गई थी थोड़ा स्कूटी से, उसमें अलग दर्द हो रहा था छोटी उंगली में, और बॉडी में वीकनेस बहुत आ गई थी। फिर 16 को यही चला कि खाना वाना बहुत कम खा रही थी बिल्कुल। उस दिन शायद सिर्फ खिचड़ी खाई हो गया हमने ना। हाँ, अब तब की याद नहीं है भाई। फिर उसके बाद 17 तारीख हुई तो 17 को भी ऐसे ही रहा, ऊपर नीचे। इतनी मेजर तबीयत खराब नहीं हुई दादी की, बस यही था कि कमजोरी थी और चलने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद 17 को भी दादी ठीक ठाक ही रही, नॉर्मल से ही रही। उसके बाद 18 तारीख को हमने टेस्ट कराया। टेस्ट के दिन भी आप मैंने व्लॉग डाला हुआ, जब हमने टेस्ट किया तो दादी उस दिन भी बढ़िया बात कर रही थी। जो टेस्ट वाले आए थे उनको भी बता रही थी कि हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो मतलब उस दिन भी ठीक ठाक ही थी। उसके बाद 19 तारीख को पापा ने आपको क्या दिया था? कपूर लौंग रुमाल में बांध के वो दिया था कि सूंघ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, और ये पापा ने 2-3 दिन पहले से दे दिया था, क्योंकि कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पापा ने पढ़ा था कि भाई ऐसे करके थोड़ा कोरोना मर जाता है। खुशबू बिल्कुल आई ही नहीं।
हाँ, तो उस दिन दादी को 19 तारीख को दादी को खुशबू आना बंद हो गई। तो 19 तारीख को हमें ऐसा फील हुआ शायद दादी को हो सकता है कोरोना, क्योंकि मम्मी को तो आ ही रहे थे सिम्टम्स, पर मेरे को और पापा को ठीक थे, मैं और पापा ठीक थे। तो हमको लग रहा था शायद मम्मी को नॉर्मल बुखार होगा और दादी को हो सकता है कि कोरोना हो, क्योंकि दादी की स्मेल चली गई। दादी शुगर वाली थी ना। हाँ, शुगर वाली भी थी दादी। तो फिर हम थोड़ा डर भी गए कि हम सबकी स्मेल भी आ रही है, टेस्ट भी आ रही है, ऐसे दादी की स्मेल चली गई। और टेस्ट आ रहा था दादी को, हम बार बार कुछ कुछ खिलाने में लगे हुए थे। मैं तो खिलाने में लगा हुआ था कि भाई चेक करके बताओ संतरे का टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें खिला रहे थे कि भाई टेस्ट बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टेस्ट पूरे टाइम आया पर स्मेल चली गई। तो जब आपको सबसे पहली बार आपने सूंघा उसको तो आपको डर लगा कि यार ये क्या हो गया? नहीं, इतना भी ध्यान नहीं था। हाँ, पापा पूछते रहे ना कि आ रही इसकी खुशबू की, मैंने कहा नहीं। हाँ। क्या है कि कपूर, मैंने कहा कपूर की, तो मैं दूर से समझ जाती थी। और जैसे मैं नॉर्मली कभी परफ्यूम लगाता था या फिर कोई डीओ लगाता था तो आपका क्या रिएक्शन रहता था? मेरे को, मैं बोलती थी मेरे सामने नहीं, हाथ दूर लगा। वो क्या क्या लगाते हैं मुझे, मैं कुछ नहीं लगाती, मुझे बहुत अब भी आ रही वैसे गंध, पर उस टाइम तो कुछ नहीं। इतना सारा परफ्यूम करता था ना, ऐसे छिड़कता था रूम पे, अपने पे लगाता था। दादी बोलती थी कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और वैसे मैं देखो दिखाता हूँ आपको, से गंध, तो देखो मैं ले आया हूँ ये। गंध नहीं लगा। देखो दिखाना ना कैसे रिएक्शन रहता है, देखो। अरे नहीं लगा, बुना तो क्या होना, बुनो चाहिए तो उस देख रहे हो? मुझे बहुत बदबू आती है। मैंने अभी जब से मुझे याद है आज के दिन तक कुछ चीज नहीं लगाया, दूसरे को देख के भी बदबू क्रीम भी आती नहीं है। लगाती दादी, क्रीम भी नहीं क्रीम लगाती? कुछ नहीं, सिर्फ एक अजीब सा तेल लगाती दादी। क्या? आंवले का। आंवले का तेल मैं लगाती उसी है? को लगाती हूँ। मैं जब से याद है, पहाड़ों में रही, पैर फट गए होंगे तो सरसों का तेल लगाया, वही लगाया। कभी रोज नहीं, कभी लगाया होगा, नहीं तो मुझे तो बहुत आती भी थी, अब आ भी रही। तो ठीक है, फिर ऐसा रहा। 19 तारीख को दादी की स्मेल चली गई। उसके बाद 20 तारीख हुई, 20 तारीख को भी दादी ठीक थी। तो 21 तारीख हुई, 21 तारीख की सुबह सुबह आती है रिपोर्ट हमारी कि हम सब हो गए पॉजिटिव। तो आपको किसने बताया था कि हम सब पॉजिटिव हैं और आप भी पॉजिटिव हो? किसने बताया था? पता नहीं, याद ही नहीं आपको? वो याद नहीं है। कोशिश करो, किसने बताया था? अरे उस टाइम ऐसे अपने वैसे रही कि क्या हो गया, कैसे हो गया, अब मुझे याद ही नहीं है। पापा ने बताया था उस दिन, क्योंकि मेरे को भी याद है। सुबह 5 बजे आई थी रिपोर्ट, तो मैं तो अपना वही 7:30 8 बजे उठा था। तो पापा ने बता दिया था दादी को पहली। तो आपको कैसा लगा था उस टाइम जब आपने पहली बार सुना कि ऐसा कोरोना जो पिछले साल तक ऐसा चल रहा था कि भाई बाहर ही निकलना और अब हो गया आपको कोरोना, तो कैसा लग रहा था आपको? कभी ऐसे भी कहा था मुझे कि मुझे कोरोना हो गया, बोला होगा पर याद नहीं है आप। अच्छा, मतलब उस टाइम आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? ना डर नहीं लगा? ना, डर का आएगा जब समझ ही में नहीं था। अच्छा, अब तो पता चल गया ना कि कोरोना हुआ था। हाँ, तो आप बता दो, अब कैसा लग रहा है कि आपको, अब कैसा महसूस हो रहा? अब क्या आपको ठीक कोरोना हो? हुआ था? नहीं, अब तो ठीक हो गए। हाँ। पर ऐसा डर नहीं लगा कि यार बताओ इतने बुड्ढे और अरे तो डर सबको हो रहा था, तो मुझे क्या डर लगनी थी। ऐसे तो सुन भी रखा था कि शुगर वाले को, कैंसर वाले को वो जल्दी पकड़ता है। तो मतलब ऐसे घबराए नहीं ना आप? घबराए नहीं, क्या घबराना था, ये एक किस्म से होश से नहीं थी। कौडिया किस तारीख गए थे? तो जो दादी बोल रही है हम कौड़िया किस तारीख गए थे, कौड़िया हम 21 तारीख को ही गए थे। कौड़िया में है हमारा कोविड सेंटर, तो हमें वहाँ किसी तरह जाना पड़ा था। वो मैंने अपनी कोविड स्टोरी में ब्लॉग बनाया, उसमें सब एक्सप्लेन किया हम कैसे गए और क्यों जाना पड़ा हम चारों को वहाँ पे। तो आप उस ब्लॉग में देख लेना। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ ये दिक्कत हुई कि दादी को खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला ढंग से। शुगर का। हाँ, मतलब दादी को चावल भी दे रहे थे, आलू दे रहे थे, मतलब ढंग से केयर नहीं हो पा रही थी दादी की वहाँ पे। बोला शुगर का खाना बाहर से मंगाओ। हाँ, कि अगर शुगर पेशेंट है तो बाहर से मंगाओ। तो हम थोड़े फ्रस्ट्रेट्स हो गए यार कि जो इंसान सही है अभी, अब वहाँ जाके कहीं और दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए हमने जाए तैसे वहाँ से निकल गए और एक दिन ही रहे वहाँ। हाँ, एक रात ही रहे, नहीं एक रात के पूरा 24 घंटे से ज़्यादा ही रहते हैं हम। 27-28 घंटे रहते। तो हम 22 तारीख को शाम को वापस आ गए। जब हम वहाँ से वापस आए तो मम्मी की तबीयत ठीक हो गई और पापा की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई। और दादी की तबीयत तो कॉन्स्टेंट ही चल रही थी, मतलब दादी को हम चला भी रहे थे, दादी चल भी रही थी और दादी को चलने का मन भी नहीं कर रहा था। खाना भी हम जबरदस्ती खिला रहे थे, खाने का भी मन नहीं कर रहा था। गुस्सा हो रही, मैं ये खाना दे रहा, अब खाना पड़ता है मैं भाई। गुस्सा हो रही, खाना पड़ेगा। मैं कह कैसे खाऊं? तो ये जबरदस्ती खाना खिलाया मैंने बोला भाई इतना तो खाना ही पड़ेगा। रोटी तो जरूर खाई, एक तो खाती थी। जब रोटी नहीं देते थे तो तब दलिया या फिर मतलब नमकीन दलिया या खिचड़ी। तो ऐसे ही चला। फिर 22 को जब वापस आए तो फिर 23, 24, 25, 26 को तो गया पापा। तो 26 को पापा चले गए हॉस्पिटल, मतलब एडमिट कराना पड़ा क्योंकि पापा का थोड़ा ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे हो गया था, 85 तक जा रहा था। तो उनको हमें एडमिट कराना पड़ा।
तो जब आपको पता चला कि पापा एडमिट हो गए तब कैसा लगा आपको? उस टाइम याद भी नहीं है कि किस टाइम गया। वो भी देखा मैंने दूर से ना, वो नीचे सुंदरहाल, पहचाना नहीं। मैंने फिर तुझे पूछा वो कौन है, तूने बोला वो अंकल जी है, तो वही ले गया था वहाँ हॉस्पिटल। तो उस समय महसूस कैसा हुआ जब आपको लगा कि यार 3-4 दिन हो गए, क्योंकि पापा 9 दिन रहे अस्पताल में, तो 9 दिन आपको कैसा लगा? पीछे पीछे तो शुरू में ऐसे हुआ कि मैं क्यों नहीं हुई इतनी बीमार, और मेरा बेटा क्यों हुआ। फिर वहाँ से उसने पूछा मम्मी तो कैसे है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तब वो ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई वहाँ पट 9 दिन तक, खाया न पिया नहीं। खा तो रहता है ना वो ना जब खाता पूरा, वैसे तो लैट्रिन भी जाता तभी तो लैट्रिन भी नहीं गया। हाँ भाई, पापा को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई थी जब वहाँ से वापस आए। 2 दिन तक बहुत दिक्कत रही पापा को। मतलब इतना तो मुझे कोरोना में डर नहीं लगा जितना मुझे उस कॉन्स्टिपेशन में पापा को देख के डर लग रहा था। तो 26 अप्रैल से लेके 4 मई तक पापा अस्पताल में रहे थे। तो जो फर्स्ट हाफ था, मतलब जो स्टार्टिंग के 4-5 दिन थे, तो उसमें मेरे को दादी की हालत थोड़ी डाउन सी लगी कि दादी चल नहीं रही है बिल्कुल, और बोल रही है कि मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। दादी को ऐसा हल्का सा टच कर रहा था मैं, तो बोल रही थी वो मत कर, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। और उसी बीच दादी की स्मेल भी वापस आ गई थी। तो ये साइन अच्छा था कि चलो ठीक है भाई, रिकवर हो रही है दादी। इसने बहुत वो करी, सेवा करी। तो इसका दादी इनाम भी देगी मुझे कुछ टाइम बाद। इनाम तो ये पर एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि पूरे टाइम जब कोरोना रहा तो दादी का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक रहा। स्टार्टिंग के 5-6 दिनों में दादी का ऑक्सीजन लेवल 91-92 जा रहा था, मतलब 94 से कम था, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती। उससे थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ लंग्स में थोड़ी दिक्कत है। पर जैसे ही दादी को 10 दिन से ऊपर हुए तो दादी का ऑक्सीजन लेवल फिर से 95 से ऊपर जाने लग गया, 96, 97, 95, 96, 97। एक दिन तो ऐसा आया था जब 89 भी गया था। तो मैं दादी को बोलता था ऑक्सीजन लेवल चेक करने से पहले कि भाई हाथ हिलाओ। तो कैसे हाथ हिलाते थे आप बताना जरा? ताली तो मारता था, ऐसे भी करते थे। ऐसे मैं बोलता था ऊपर करो, नीचे करो, ऐसे करो, और ऐसे भी तो करते थे ऐसे। तो मतलब जितना हो सके मैं बॉडी की मूवमेंट कराता रहता था, तो उससे दादी का फिर ऑक्सीजन लेवल फिर ऊपर आता था। लगता है भगवान की कृपा थी दादी पे। और क्या हुआ, भगवान की कृपा से अब जरा ठीक हो गए सब। सही बात है, आप लोगों की भी। हाँ सही में, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तब जरा हमारे मन में खुशी रही। जबकि दादी तो कमेंट पढ़ते भी नहीं है, तभी भी दादी को पता है कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, है नहीं? सुनती रहती ना दादी लोगों से कि हाँ भाई हम देखते हैं वीडियो, या फिर कोई और बोलता है कि भाई हमारा वो रिश्तेदार आपकी वीडियो देखता है और आपको बहुत पसंद करता है। तो मतलब लगता है, फिर थोड़ा फील होता है, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो तो वही बात हो गई ना कि क्या घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो उनको तो इतना फर्क नहीं पड़ता। पर जो उनके जब रिश्तेदार बोलते हैं उनको कि आपकी कॉलोनी में एक लड़का रहता है सुयश, उसकी दादी बड़ी प्यारी है, उसकी चुलबुली दादी, उनको देखने में हमें बड़ा मजा आता है। अरे सामने तो सभी बोलते हैं कि अच्छा है, पर जो है बल मनी में है। तो चलो ब्लॉग की एंडिंग करने का समय हो चुका है, और अब लास्ट में आप कुछ सबको बोलना चाहोगे, अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहोगे कोरोना से रिलेटेड, जिनकी हो सकता है अभी तबीयत खराब हो और वो ये वीडियो देख रहे हो? वो भी अच्छे हो जाए, बस इतना ही? और क्या बोलो सब। अरे मतलब उनको समझाओ ना कि हाँ आप ऐसे रहो, ये चीज करो। समझाने से थोड़ी होता है, अब जिसके किस्मत में जैसा है, अपने हाथ की बात नहीं है बीमारी में। सही बात है, और ये बीमारी भी ऐसी है कि बीमारी भी ऐसी है। मेरे को तो जब से मुझे याद है, अरे उम्र हो गई, मैं अभी भी कोरोना में भी मैंने ऐसे नहीं समझा कि मुझे बुखार आया है। मैं बुखार समझती नहीं हूँ। बच्चे हैं ये बोलते हैं हमारा ये भगवान हड्डी दुख रही, ये हो रहा, ठंड लग, मैंने बुखार समझा नहीं है। बाकी सब बीमारी पहले मुझे आती है, मुझे याद हो जाता है। देखो दादी, मैं इसलिए बोल रहा था ना कि सबको बोलो, सबको प्रेरित करो। क्यों? क्योंकि जब ये वाली वीडियो सब देखेंगे ना, ये वाली वीडियो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा लोग देखेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आखिरी में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी अभी कोरोना से लड़ रहे हैं और जिनकी अभी थोड़ी तबीयत खराब है, और वो अच्छे हो जाए, राहत मिल जाए उनको। राहत? हाँ, आराम सब जगह से चला जाए वो और कोरोना। हाँ, और पूरे परिवार को भी हो रहा है ना कोरोना, एक साथ ही हो रहा है। तो इसलिए सब हिम्मत बनाए रखो, धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा। अगर आपने 7 से 10 दिन पार कर लिए हैं, लड़ लिया आपने 7 से 10 दिन, तो फिर तो आप रिकवर हो जाओगे आराम से। बस आपको स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन आपको हिम्मत बनाए रखनी है, हो एक दिन काटना भी मुश्किल होता है सच में। कोरोना के टाइम पे जब कोरोना हो चल रहा है ना, वो 14 दिन ऐसे लग रहा है जैसे 14 साल का वनवास है। एक मिनट ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे कटेगा।
अब क्या पता भगवान को क्या मंजूर है। ये तो पहाड़ों में भी चला गया। अब तो हर जगह चला गया। हाँ, वहाँ तो गांव-गांव में पुलिस जा रही। अब कोई लोग डर के मारे बोल रहे हैं कि ना हम ठीक है, पर पुलिस पकड़ के ले जा रही। तो फिर चलो अब ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। हाँ। आप सबका धन्यवाद। सबको धन्यवाद। सुनते रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर दें। अपन ध्यान रखें, अगर आपते हमारे ब्लॉग अच्छू लगना चाहिए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लाइक करना, कमेंट भी कर देना, दादी के बारे में कुछ बोल देना जैसा कि आप हर समय बोलते ही हैं, और कृपया करके शेयर भी करना इस ब्लॉग को। शायद बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है और उनको अच्छा फील हो सकता है कि हाँ भाई हमारी दादी लड़ सकती हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल डन। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। वो बोले कई वाल बन बनो भाग में साकल।